जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज आपके लिए मैं लेके आया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स जो कि 12 से 18 जनवरी तक है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप करना मतलब एग्जाम में 5 नंबर फ्री में छोड़ देना, और जो 5 नंबर छोड़ता है वो तो सिलेक्शन से दूर चला जाता है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए मैं करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पेपर यहीं से बनता है। तो इन तक देखो और अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाओ। दोस्तों चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। द विल फॉर पीस मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन साउथ अफ्रीका। तो आपका ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में AK बाल सुब्रमण्यम नियुक्त किया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में AK बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है दोस्तों। AK बाल सुब्रमण्यम हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 अंत तक बाल विवाह दर में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा है। काफी इंपॉर्टेंट है, कितने पर, तो 10%। और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने, तो भारत गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द चाइल्ड मैरिज रेट बाय 10% एंड ऑफ 2026 द चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन इंडिया दोस्तों। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन मुंबई शहर में हुआ है। कौन सा, तो द 4th एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग वॉज इनोग्रेटेड इन मुंबई। तो दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन है जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दूसरे संस्करण में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों। उत्तराखंड हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द सेकंड एडिशन ऑफ द इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर नोट कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन, तमिलनाडु बन गया है। कौन दोस्तों, तमिलनाडु बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट लॉन्च द डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। दोस्तों ये डीप टेक क्या है, तो आपका ये AI स्टार्टअप है, जैसे रोबोट्स बनाना, रोबोट डॉग बनाना, ये सब जो आपने सुना होगा, इसीलिए ये क्या, ये आपका पहला स्टेट बन गया तमिलनाडु। अब हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्नि रसुल्लो विकासशीना कमल द्रौपदी मुर्मू किसने लिखा, तो यार लगांडा लक्ष्मी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। ठीक सो द बुक अग्नि रसुल्लो, ठीक है, और ये विकासशीना कमलाम द्रौपदी मुर्मू बेस्ड ऑन द लाइफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन रिटन बाय द यार लगांडा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो हम आठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा आठवां फैक्ट है, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्तों। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट दोस्तों। ठीक है, तो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट प्लीज क्वेश्चन। तो आप जानते होंगे जैसे अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में कांड हुआ, तो उसी को देखते हुए पुरी ने क्या किया, नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। Puri has become the first city in India to provide portable drinking water through the taps दोस्तों। तो आपका 11वां क्वेश्चन हमारा 11वां फैक्ट है, 11 जनवरी 2026 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी दोस्तों। कब, तो 11 जनवरी को। द 6th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑब्जर्व ऑन 11 जनवरी 2026 दोस्तों। तो आपका है, पिछले दशक में भारत का मत्स्य उत्पादन दोगुना वित्त 2024 से 25 में 197.75 लाख टन पहुंच गया, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर नोट करिएगा दोस्तों। इन द लास्ट डिकेड इंडियाज फिश प्रोडक्शन हैज डबल्ड 197.75 लाख टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से हैज मेकिंग इंडियाज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका ये 12वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट जरूर करिएगा, एग्जाम में पक्का आने के चांसेस हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी फंड योजनाओं से मत्स्य क्षेत्र में कितना, तो आपका 74.66 हजार लाख रोजगार सर्जित हुए हैं दोस्तों। तो स्कीम लाइक PMMSY हैज FIDE हैव बीन जनरेटेड 74,66,000 जॉब्स इंडियाज फिशर्स सेक्टर्स दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। हाँ, ये क्वेश्चन
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके के हिसाब से। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में शपथ ली है दोस्तों। जस्टिस रेवती मोहित डेरे हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट की पहली कौन है महिला, तो आपकी रेवती मोहित डेरे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया है, जो राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। दोस्तों जो राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। केरला हैज़ रिमेन द असलम, ठीक है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, मेकिंग इट्स स्टेट फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। तो दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, तो प्लीज़ अगर इसी तरह वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। तो हम 15 डिस्कस करते हैं आपका एपीडा ने छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। दोस्तों एपीडा हैज़ ओपनड अ रीजनल ऑफिस इन रायपुर टू बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जो उनकी पहली यात्रा थी जर्मन किसी की, तो भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच कौशल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा सहयोग से जुड़े कई समझौते हैं। दोस्तों इंडिया एंड जर्मनी साइंड अ मल्टीपल एग्रीमेंट ऑन स्किल्स सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। दोस्तों ड्यूरिंग द चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। तो आपका है गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को भारत इटली सहयोग बढ़ाने के लिए इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास डेम्पो हैज़ बीन हॉनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस इटालियन सिविलियन अवार्ड्स द प्रमोटिंग इंडिया इटली कॉर्पोरेशन। दोस्तों तो आपका 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH54G पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बुनियादी ढांचे में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों अभी NHI set Guinness World Records on the NH44 showcasing India's infrastructure excellence। दोस्तों और ये कहाँ था, तो आपका ये बंगाल में था। दोस्तों बंगाल में था ये हाईवे जो बन रहा था आपका NH554। दोस्तों तो भारतीय सेना के मेजर स्वाति सांथा कुमार को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार 2026 सम्मानित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इंडियन आर्मी मेजर स्वाति सांता कुमार हैज़ वॉन द UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड्स 2025 प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव पीक कीपिंग। दोस्तों तो आपको पता होगा इंडियन आर्मी में जैसे महिलाओं की काफ़ी मतलब एंट्री लगभग नहीं थी, लेकिन इसके करने से महिलाओं में काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिला है उनको। तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी शीर्ष प्रबंधन टीम को मजबूत करने के लिए अनूप कुमार शाह को पूर्णकालिक निदेशक बनाया। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ अपॉइंटेड एट अनूप कुमार शाह एज इट्स होल टाइम डायरेक्टर टू स्ट्रेंथ सीनियर लीडरशिप। दोस्तों ठीक है, तो आपका हमारा 21वां फैक्ट हमारा 21वां है, भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नया नाम स्कॉर्प रखा गया, जिसे IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। दोस्तों अब ये क्या है, तो ये एक डॉग टाइप का है। दोस्तों इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर इज नेम्ड द स्कॉर्प, ठीक है, विच हैज़ बीन लॉन्च्ड एट IIT कानपुर। दोस्तों IIT कानपुर काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है जो आपकी इंडियन आर्मी के लिए भी कई सारे इक्विपमेंट बनाया करती है। हमारा 22वां है दोस्तों, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रूप है, तो न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे को नियुक्त। ये फिर से आया दोस्तों, कौन है, तो फिर से आने का मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसे जरूर नोट करिएगा प्लीज़। और जस्टिस रेवती मोहित डेरे हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट। दोस्तों और अगर आपको इसमें से कम से कम 5 क्वेश्चन याद है तो आपका वीडियो सफल हो जाएगा 20 मिनट में। अगर 5 क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया, याद होगा, तो ये वीडियो आपका देखना सफल हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ देखिएगा, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता ओवेन पुरस्कार बने हैं। तो आपको ओवेन कपूर हैज़ बिकम द यंगेस्ट विनर्स ऑफ द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर इन द टेलीविजन सीरीज। दोस्तों इन द टेलीविजन सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं केवल वही चीज़ लाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, ताकि तभी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बात होती है केवल सिलेक्शन की, कोई फालतू बात नहीं होती है। दुनिया के सबसे बड़े AI फिल्म पुरस्कार से जुबैर जालसी को सम्मानित किया गया। दोस्तों जुबैर जालसी हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड, ठीक है दोस्तों। तो आपका देवेंद्र सिंह गर्चा हॉकी खेल से संबंधित है, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों कौन थे, तो आपका देवेंद्र सिंह गर्चा हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द हॉकी एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74।
अभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र राज्य में साझा सैन्य शक्ति अभ्यास आयोजित किया था। इंडियन आर्मी कंडक्टेड द साझा, ठीक है, साझा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी देखिए वही क्वेश्चन है। अरलम के आधिकारिक रूप से केरल राज्य का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो अरलम हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी ऑफ द केरला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जानते हैं ना हर नंबर का बहुत महत्व होता है। आपका 28वां हमारा वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, पहली पुरस्कार भारतीय अधिकारी स्वाति शांता कुमार ने जीता। ठीक है, द यूएन सैनिटरी अवार्ड हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन ऑफिसर शांता कुमार। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तभी दोबारा आया, तो प्लीज़ इसे भी नोट कीजिएगा और याद जरूर रखिएगा, तभी आपका वीडियो देखना सफल हो पाएगा दोस्तों। 5वीं ट्राई सर्विसेज वेंटर्स डे परेड का आयोजन मुंबई शहर में किया गया। द 5th ट्राई सर्विसेज, ठीक है, वेंटर्स डे परेड हैज़ बीन हेल्ड इन मुंबई दोस्तों। तो आपका ये है आपके विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गया दोस्तों। विराट कोहली हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताना है हमको। सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है दोस्तों। द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड लार्जेस्ट एक्सिबिशन इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन इंसेक्ट, ठीक है, 2026 वॉज हेल्ड इन दुबई। तो आपका है 14 जनवरी 2026 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 151वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, कौन सा? तो आपका 151वां दिवस मनाया गया है एमडी में। ठीक है, द 151वां फाउंडेशन डे हैज़ बीन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल बी ऑब्जर्व ऑन 14 जनवरी 2076। और दोस्तों इसके उपलक्ष्य में क्या गया, तो इस पर इसके उपलक्ष्य में आपका 200 मतलब ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं 4 शहरों में। ठीक है दोस्तों, जिसमें मुंबई है, तमिलनाडु, मुंबई है, बेंगलुरु और भी 2 राज्य हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। काम सुंदरी देवी दरभंगा राज की अंतिम महारानी थी, जिनका 93 साल वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। तो काम सुंदरी देवी वॉज द लास्ट महारानी ऑफ द दरभंगा स्टेट हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 दोस्तों। तो चौथा जो हमारा 34, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे नोट करना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं। द 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स कल्चरल मीट ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा दोस्तों, स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो आपका कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है, द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स द प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स एट द कॉमनवेल्थ विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो भारतीयों के लिए 36 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए जियो द्वारा पीपल्स, कौन सा दोस्तों, पीपल्स फास्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। कौन सा दोस्तों, पीपल्स फास्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो जियो will launch a pupil first AI platform to make artificial intelligence accessible to Indians दोस्तों, accessible to Indians। तो हम बात करते हैं 37वें हमारे क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड, ठीक है, द डाइम प्लेटफॉर्म टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन इट्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी, और ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे भी जरूर नोट कीजिएगा। महाराष्ट्र में स्थित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम से रखने की घोषणा की गई दोस्तों। ठीक है, The Navy Mumbai International Airport in Maharashtra has been announced to be renamed after the DB पाटिल दोस्तों। तो अगर आपको इसको नोट कर लिया और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ ही इसमें डलवा दूंगा अगर चाहिए तो दोस्तों। ठीक है, और लाइक कीजिएगा तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा, और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल पे जितने भी महत्वपूर्ण मैं सीरीज़ लाया करता हूँ वो सभी आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, और मैं काफ़ी केवल काम की बात करता हूँ, दो फालतू बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात होती है केवल सिलेक्शन की। तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई दोस्तों। द बोडा फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हट्टी ट्राइब इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपका ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, 40वां फैक्ट हमारा, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कर्नाटक ने पहला स्थान
सम्मान प्राप्त किया दोस्तों। कर्नाटका सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द खेलो इंडियन बीच गेम्स 2026 दोस्तों। तो भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। कौन सी? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट कीजिएगा दोस्तों। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन हैज बीन लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। काफी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा एटीएम वैन लॉन्च की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे नोट करिएगा। आपका ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, इसे भी नोट करने मत भूलिएगा। माउंट एकान, ठीक है, माउंट एकान काउगा अर्जेंटीना देश में स्थित है, जिस पर भारतीय पर्वतारोही आदित्य रॉय ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है दोस्तों, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट, ठीक है, माउंट एकान काउगा इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना विच हैज बीन सक्सेसफुली क्लाइम्ड बाय इंडियन माउंटेन अमृता रॉय। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि सबसे पहले कौन भारतीय था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। तो हमारा 43वां क्वेश्चन है, पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो पवन कल्याण हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेयर समुराई मटेरियल आर्ट ऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपका यूले कॉन्स्टेंट होल्ज स्नो बोर्डिंग खेल से संबंधित थे जिनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। यूले, ठीक है, यूले स्नो बोल्ज वॉज एसोसिएटेड विद, ठीक है, स्नो बोर्डिंग एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 50 दोस्तों। ठीक है, तो आपका एट द एज ऑफ 50 दोस्तों आपका ये है हमारा। हाँ तो एक मिनट दोस्तों, तो आपका ये हमारा 46वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनमास कंकर राजस्थान राज्य की पहली जैविक पंचायत बनी है दोस्तों। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी? तो उसका देखिए, बनमास कंकर हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक पंचायत ऑफ द राजस्थान दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, इसे भी नोट करना मत भूलिएगा। तो आपका 47वां क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री उड़ीसा राज्य में लॉन्च की गई दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री विल बी लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ उड़ीसा, लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपका है तो एलिशी हीली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में क्रिकेट से सभी पदों पर संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। कौन से? तो एलिशी हीली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैज़, ठीक है, अनाउंस्ड टू रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स इन फरवरी मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कभी पूछ लेता है बाई चांस कभी कभी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मतलब पहले 85 तब 80 आ गई है, तो काफ़ी नहीं सही पोजीशन तो नहीं कह सकते हैं। हेनले हैज रैंक द 80th हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, यानी पावरफुल की बात है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा? तो आपका यूएई का है जो 5वें नंबर पे है दोस्तों। आपको कमेंट करके 5 तक बताने हैं प्लीज़। तो हमारा 550वां है, मकर वेलकू महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया दोस्तों। द मकर वेलकू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द स्टेट ऑफ केरला दोस्तों। तो आपका है, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, प्लीज़ इसे नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आपका है राकेश अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी एनआईए दोस्तों। आपको कमेंट कर बताना एनआईए की स्थापना कब हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप हमारा 92वां क्वेश्चन है, 52वां, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 लिस्ट बाय द नीति आयोग दोस्तों। तो आपका 53वां हम लोग डिस्कस करते हैं। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे आयुष्मान कार्ड था उस तरह आयुष्मान बीमा है ये। द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दोस्तों। जैसे आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का मिलता था, तो यहाँ पे पूरा कैशलेस इलाज के लिए काफ़ी अच्छी बीमा योजना निकाली गई है हमारी केंद्र सरकार द्वारा। तो आपका 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल में 10वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी दोस्तों। द 10th एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव विल सेलिब्रेट ऑन 16 जनवरी दोस्तों। ठीक है, तो आपका हम ये 55वां डिस्कस करते हैं हमारे। तो तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का सफल परीक्षण महाराष्ट्र राज्य में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी मिसाल है। द 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेटजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उसे नोट करना मत भूलेगा। आपका शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे? तो आपका शत्रुजीत सिंह कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं। अभी आपको बताना कि बीएसएफ के भी कोई नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं महानिरीक्षक, तो उन्हें जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन है वो। हमारा 97वां भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट सोवर्जिन एआई पार्क विल बी स्टेबलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये क्या है दोस्तों, तो एआई पार्क मतलब यहाँ पे बाहर भी कंपनी आएंगी और अपने देश की भी जहाँ पे इन्वेस्ट होगा और एआई के बारे में काफ़ी मतलब और सारी बढ़त हासिल की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने दूर दराज गाँवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के साथ मिलकर हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है दोस्तों। का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, तो हेल्दी बॉर्डर अभियान दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए कि हेल्दी बॉर्डर अभियान कहाँ शुरू किया, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। किस लिए, तो दूर दराज गाँवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए। आपका द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हेल्थी बॉर्डर कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद द आईटीबीपी प्रमोट हेल्थ केयर इन रिमोट ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो रिमोट मतलब दूर के गांवों में। आपका 59वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पर्यावरण उपलब्धि में टॉयलर पुरस्कार टोबी केयर्स ने जीता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार किसने जीता, ये जैसे ये उसके बराबर जैसे आपका नोबेल पुरस्कार होता है इसकी मानता उसके बराबर है, तो किसने जीता, तो आपका टोबी केयर्स नहीं, आपका पर्यावरण के उस मतलब क्षेत्र में है। नोबेल पुरस्कार के बराबर का पुरस्कार टोबी केयर्स हैज वॉन द टाइलर प्राइज 2026 इन एनवायरमेंटल अचीवमेंट। तो इन एनवायरमेंटल अचीवमेंट है, इसमें $2.5 लाख कुछ मिलता है। हमारा 60 और ये करंट अफेयर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत और मलेशिया की अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। 16 एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर्ड बाय द इंडियन एंड मलेशिया हेल्ड इन न्यू दिल्ली दोस्तों। तो हमारा वीडियो खत्म है, तो आपको कैसा लगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा दोस्तों। तो अगर आज के इन क्वेश्चन में से अगर आपको 3 भी क्वेश्चन याद होगा तो समझो वीडियो आपका सक्सेसफुल था। और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ केवल सिलेक्शन की बात होती है और हर रोज 10 मिनट का करंट अफेयर शो भी होता, तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत।